प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को आज शनिवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। आइए आज प्रभु का वचन ध्यान करेंगे। तो कल के संदेश में अपन पहला मनुष्य आदम को परमेश्वर ने किस प्रकार से तैयार किया और एदेन वाटिका में दो वृक्ष है, उसमें पहला वृक्ष है जीवन का वृक्ष और दूसरा अच्छे या बुरे ज्ञान देने वाले वृक्ष, जो वो क्यों उगाए है, परमेश्वर क्यों रखा है वहां पर, उसके बारे में मार्मिक विषय क्या है वो कल अपन ध्यान किए हैं। तो आज अपना ध्यानांश ये है कि उत्पत्ति दूसरा अध्याय देखिए, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18 वचन। आज ज्ञानांश उत्पत्ति दूसरा अध्याय देखिए, दूसरा अध्याय 18 वचन में देखिए, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हालेलुया। ये देखिए, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं। आदम इसका मतलब नर, उन्होंने नारी है, इन्होंने नर है। तो आदम अकेला रहना अच्छा नहीं। क्यों अच्छा नहीं? पहला विषय, आदम या नर अच्छा रहना, अकेला अच्छा रहना नहीं है। अकेला रहना बिल्कुल अच्छा नहीं। इसका मतलब उनके साथ कोई तो रहना है, वो जरूरी है, वो परमेश्वर की इच्छा है। इसीलिए क्या कहे, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा, क्योंकि अकेला, एलोन, he was living alone living is not good, so God decided to make a life partner, है या नहीं? तो उसी के लिए परमेश्वर ने एक सहायक को बनाने की इच्छा की। तो यहाँ पर नर या आदम अकेला रहना अच्छा क्यों नहीं? इसीलिए है कि देखिए, आदम ने परमेश्वर का स्वरूप और परमेश्वर का तुल्य में है, क्योंकि नर और नारी को परमेश्वर उनके स्वरूप और उनके समानता में बनाए। लेकिन अभी आदम ने परिपूर्ण परमेश्वर का स्वरूप नहीं, क्योंकि परमेश्वर के अंदर स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है। स्त्री का स्वभाव है, पुरुष का स्वभाव है। लेकिन अभी आदम जो है, आदम सिर्फ पुरुष है, सिर्फ आदमी है। इसका मतलब जो पुरुष का गुण, जो पुरुष तत्व ही है, लेकिन स्त्री तत्व आदम के पास नहीं है। इसीलिए उन्हें संपूर्ण नहीं। आदम संपूर्ण होना है या परिपूर्ण बनना है तो बिल्कुल उनके लिए और सहायक की आवश्यकता है। क्योंकि इससे पहले अपन सुने हैं, एलोहिम परमेश्वर में स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है। लेकिन अभी आदम में सिर्फ पुरुष तत्व ही है, स्त्री तत्व में नहीं है। तो अभी उन्हें असंपूर्ण है, परिपूर्ण नहीं है, असंपूर्ण है। परिपूर्ण बनना है तो इसीलिए कैसा, उनके लिए सहायक के द्वारा उन्हें परिपूर्ण बनते हैं। और पहिलौठा भी अकेला रहना अच्छा नहीं, परमेश्वर की बड़ी इच्छा है। यहाँ पर आदम के बारे में कह रहे, वास्तव में परमेश्वर की योजना ये है कि पहिलौठा, उनका प्रिय पुत्र, एकलौता पुत्र पहिलौठा अकेला रहना अच्छा नहीं, उनके लिए एक पत्नी को तैयार करना है, ये परमेश्वर की योजना। तो अभी धरती पर भी आदम अकेला रहना नहीं, क्योंकि आदम क्या है, परमेश्वर का उपमान, परमेश्वर का तुल्य है या नहीं? तो अभी देखिए, अभी परिपूर्ण बनना है तो क्या करना, देखिए अभी परिपूर्ण ना बने तो पहिलौठा जो, और परिपूर्ण बनने से ही हवा या आदम के लिए जो परमेश्वर ने सहायक दिए, तो आदम और हवा मिलकर संतान को उत्पन्न करेगा धरती में। तब उस संतान के द्वारा या कलीसिया दुल्हन में बन जाएगी। तब उस दुल्हन को पहिलौठा ब्याह कर लेते हैं, है या नहीं? और आगे पहिलौठा या मेमने और उनके भली पत्नी दोनों मिलकर बहुत सारे नए पृथ्वी, नए संसार उनकी सृष्टि करने वाले हैं। तो अगर पहिलौठा अकेला है तो अकेला उन्होंने सृष्टि करने से बिल्कुल उस सृष्टि में से और एक सातान निकलेगा। अगर पहिलौठा उनकी पत्नी के साथ दोनों मिलकर सृष्टि करे, तो तब ये भली पत्नी, पहिलौठा के पत्नी क्या करेगी, ये इन्होंने जो कितने शैतान की आतंक से, शैतान की परीक्षाओं से और शैतान के हर तरह के दुख विचार में से स्वर्ग में पहुंचते ना, तब सारे लोगों को इनको गवाही है, कौन? भली पत्नी। सारी सृष्टि के सारे भक्त समाज को ये पहिलौठा के
जो भली पत्नी, ये कलीसिया दुल्हन गवाही है, तब इस गवाही के द्वारा किसी संसार में शैतान बन नहीं सकते, क्योंकि ऑलरेडी एक शैतान बने हैं, एक लूसीफर शैतान बने, तो क्या हुआ, कैसे हुआ धरती में, और उस कितने दुख विचार आतंक और परीक्षा में से इन्होंने और मेमने के लिए परिपूर्ण पत्नी कैसे बने, ये सारे विषय सारे विश्व के वासियों सुनते हैं। तब फिर और एक शैतान बनने की मौका नहीं है। इसीलिए अगर पहिलौठा अकेला नए नए सृष्टि बने तो और उस सृष्टि में शैतान बनता, लेकिन पहिलौठा उस भली पत्नी के द्वारा नए सृष्टि करे तो और भविष्य में कहाँ भी शैतान और एक शैतान निकलने की जो आवश्यक नहीं है, वो संभव भी नहीं है। तो इसीलिए पहिलौठा के लिए बलि पत्नी की जरूरत है। पहिलौठा के लिए बलि पत्नी होना है तो धरती में आदम के लिए हव्वा होना है। आदम हव्वा के द्वारा ही इस धरती में कलीसिया और कलीसिया दुल्हन में बनेगा। और बलि पत्नी नहीं है तो पहिलौठा का ब्याह ना होगा, पहिलौठा का ब्याह ना हो तो उन्होंने विश्व का सम्राट ना बने, है। इसीलिए आदम अकेला रहना अच्छा नहीं। बाद में देखिए और हवा का निर्माण कैसे हुआ, देखिए ये उत्पत्ति में देखिए, तो इसीलिए क्यों आदम अकेला रहना क्यों अच्छा नहीं, इसीलिए आदम को सहायक होना है, सहायक से ही उन्होंने संतान को उत्पन्न करते, उस संतान से ही कलीसिया दुल्हन के रूप में बनते। और वो वादा, वो आज्ञा, आदम अकेला रहना अच्छा नहीं, वो पहिलौठा के लिए भी है। पहिलौठा अकेला रहना अच्छा नहीं, क्योंकि सारे विश्व सम्राट उन्होंने बनने वाले हैं, तो उनकी भली पत्नी के द्वारा उन्होंने विश्व सम्राट बनना, इसीलिए परमेश्वर कहा है। देखिए उत्पत्ति दूसरा अध्याय में देखिए, और उसके लिए सहायक बनूंगा, है या नहीं। तो बाद में क्या किया, देखिए यही दूसरा अध्याय 21-22 वचन देखिए, 21 और 22। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। देखिए आदम में से एक क्या निकाले, पसली निकालकर उसे और क्या करे, मांस से भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हालेलुया। सिर्फ एक पसली की हड्डी और थोड़ा मांस, एक पसली की हड्डी, थोड़ा एक मुट्ठी के जैसे थोड़ा मांस को लेकर परमेश्वर ने क्या बनाए, हव्वा को बनाए। ये देखिए कितने सुंदर काम है। तो तब देखिए आदम ने क्या कहा, देखिए 23 वचन। तब आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसीलिए इसका नाम नारी होगा। मेरे हड्डियों में हड्डी है और मांस में की मांस है। आदम का मांस से स्त्री बने हैं और आदम की हड्डी से स्त्री बने। यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आदम के शरीर में जो है उस लहू को परमेश्वर लिया नहीं। ध्यान से सुनो, आदम के शरीर में जो लहू है उस लहू को परमेश्वर लिया नहीं, सिर्फ हड्डी को लिए है और मांस को लिए, क्योंकि लहू में क्या है, प्राण है। लय व्यवस्था 17-11 वचन में अपन देखें तो लय व्यवस्था 17 और 11 में रहते हैं। लहू शरीर का प्राण है। क्या है, लहू में शरीर का प्राण रहते हैं, तो लहू में प्राण है। अभी आदम का प्राण अलग है और हवा का प्राण अलग है। इस नर और नारी का प्राण अलग अलग है, हड्डी और मांस बराबर है, लेकिन इनके प्राण और उनके प्राण अलग। प्राण में क्या रहते हैं, लहू में ये रहते हैं कि इमोशंस, इसका मतलब भावनाएं। कहाँ रहते, लहू में भावनाएं रहते हैं। तो स्त्री के भावना अलग होती है और पुरुष के भावना अलग होता है, क्योंकि अब एक दुख है, दुख में पुरुष का तत्व अलग रहेगा, स्त्री का तत्व अलग रहेगा। न्याय दिखाते जब न्याय करने समय पुरुष का स्वभाव अलग रहेगा, स्त्री का स्वभाव अलग। कोई भी सिचुएशन, कोई भी स्थिति परिस्थिति आप देखो, कोई भी घटना में स्त्री अलग है, पुरुष क्वाइट अपोजिट रहते हैं। इसीलिए एक इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, मेंस फ्रॉम मार्स एंड वुमेन्स फ्रॉम वीनस। मेंस फ्रॉम मार्स और वुमेन्स फ्रॉम वीनस बोल के एक प्रोवर्ब है। इसका मतलब आदम पुरुष अलग का माइंडसेट का रहता है, भावना और उनके सोचधारा विचारधारा, स्त्री का भावना और उनकी सोच विचारधारा अलग रहते हैं। क्योंकि अभी देखिए आदम के शरीर से हड्डी और मांस को लिए है और सेपरेट लोहू से, प्रत्येक लोहू को लेकर
स्त्री को परमेश्वर ने बनाया। प्राण अलग है इसलिए उनकी उनकी भावनाएं अलग है। अभी सुनिए, पहिलोटा ने बाद में भली पत्नी को पहिलोटा से ब्याह होते हैं, ब्याह होने के बाद उन्होंने जीवन निर्वाह करते हैं, जितने युगान युग होते हैं, लेकिन बराबर इस पहिलोटा के बारे में बराबर कब भी ये भली पत्नी संपूर्ण या परिपूर्ण ज्ञान को पाएगा नहीं। इसका मतलब ये मार्मिक पुरुष है पहिलोटा। तो पहिलोटा के बारे में कितने युगान युग भी होने दो, सीखते रहते हैं भली पत्नी, लेकिन परिपूर्ण संपूर्ण ज्ञान पहिलोटा के बारे में कभी जो भली पत्नी मालूम ना होता है, जानकारी नहीं ले सकती, क्योंकि वो मार्मिक पुरुष है। उन्होंने पहिलोटा स्त्री से या भली पत्नी से बड़ी ऊंचे है, बड़ी मार्मिक पुरुष है। तो इसीलिए यहाँ पर स्त्री से पुरुष बहुत ऊंचे है। तो यहाँ पर पुरुष पहिलोटा का तुल्य है मसीहा की, और हवा कलीसिया की तुल्य है। और देखिए यहाँ पर और एक विषय क्या है, देखिए, और अपन सुने हैं महिमा के युग, मेमने के ब्याह होने के बाद मेमने और उनके पत्नी भली पत्नी दोनों मिलकर नए नए संसारों की सृष्टि करने वाले हैं। नए संसारों की सृष्टि करना है तो सृष्टि करने से पहले दोनों पति या पत्नी मिलकर करना। इसका मतलब यहाँ पर धरती पर बिल्कुल हवा रहना चाहिए, संतान उत्पन्न रहना। सिर्फ आदम संतान को उत्पन्न करेगा का बिल्कुल नहीं, स्त्री की जरूरत है। तो इसीलिए परमेश्वर ने इस धरती पर हवा को, स्त्री को बनाया, संतान आने के, संतान उत्पन्न, संतान के लिए है। तो अभी पहिलोटा उनके भली पत्नी दोनों मिलकर युगानुयुग नए संसारों के निर्माण करेगा, वहां पर प्रशासन करेगा और स्त्री को सुंदर बनाए। और स्त्री का अभी दुल्हन के, और अपन महिमा के युग में सुने हैं, दुल्हन स्त्री, दुल्हन के कलीसिया में, दुल्हन के निर्माण में ब्रह्मा के स्थान में कुछ भक्त लोग रहेगा। ब्रह्मा के स्थान, इसका मतलब जो मेकिंग, इसका मतलब निर्माण, रचेगा कुछ भक्त लोग। तो ब्रह्मा के स्थान में, मस्तिष्क के स्थान में कुछ भक्त लोग रहेगा। वो दिखाएगा नहीं, किसी को भी दिखेगा नहीं, लेकिन उतने श्रेष्ठ स्थान में, दुल्हन में जो मस्तिष्क के स्थान में श्रेष्ठ भक्त लोग रहेगा, कोई भी दिखेगा नहीं। उसी प्रकार उन्होंने रचेगा, नया नया सृष्टि को जन्म देगा। उसी प्रकार स्त्री के जो जन्मेंद्रिय भी बाहर दिखाएगा नहीं, मार्मिक रहेगा स्त्री के जन्मेंद्रिय। तो बराबर तुल्य वहां पर परमेश्वर ने बनाया। तो स्त्री को क्या करे, स्त्री का मर्मेंद्रिय, जो जन्मेंद्रिय जो है, उसको गुप्त रखे है। इसका मतलब किसी को दिखाना नहीं, क्योंकि वो जन्म देने वाले हैं। उसी प्रकार दुल्हन के निर्माण में श्रेष्ठ भक्त लोग मस्तिष्क स्थान में रहते, किसी को दिखाई देगा नहीं। सिर्फ उन्होंने दुल्हन के स्थान में, जो दुल्हन में भली पत्नी में कितने करोड़ भक्त लोग हैं, उनको ही दिखाई देता, और सारे विश्व में किसी को भी दिखेगा नहीं। एक मार्मिक विषय है। और देखिए, और यहाँ पर स्त्री का निर्माण में परिपूर्ण परमेश्वर का ज्ञान नहीं, परिपूर्ण स्त्री का निर्माण परमेश्वर का ज्ञान नहीं। वहां पर लूसीफर का प्रेरणा भी परमेश्वर ने ली है। लूसीफर बोले है, हे प्रभु पिता, परम पिता, सुंदर बनो, खूब सुंदर बनाए परमेश्वर ने स्त्री को। लूसीफर के बात सुन, क्योंकि उससे पहले उन्होंने वादा दिया परमेश्वर, उन्होंने वादा पूछे है, इसलिए प्रॉमिस करे है परमेश्वर, मैं मेरा बात निभाने वाला हूँ, मैं कभी बात से हटने वाला नहीं हूँ। परमेश्वर ने उसी प्रकार स्त्री को खूब सुंदर बनाए। स्त्री का शरीर की आकृति, शरीर के स्वरूप एकदम सुंदर है, सुंदर बनाए हवा को। बाद में देखिए, सारे ग्रह में, सारे सृष्टि में जितने करोड़ों सृष्टि है, हर एक ग्रह में कहाँ भी देखो, सारे ब्रह्मांड में पुरुष लोग सुंदर रहेगा, सिर्फ धरती को छोड़कर। लेकिन यह धरती पर ही, सिर्फ धरती में ही पुरुष से, नर से नारी सुंदर रहेगी। ये है शैतान की युक्ति, यही शैतान के प्लान। परमेश्वर को भविष्य मालूम है, इसलिए हाँ बोले है। उसी प्रकार हवा को सुंदर बना दिए है। और देखिए, बाद में यहाँ पर असली मार्मिक विषय ये है कि आदम ने ये कहा है कि मेरी हड्डी में से हड्डी, मेरी मांस में मांस। इसका मतलब छोटा एक फसली, छोटा एक फीट का, एक फुट का हड्डी को लेकर, सिर्फ 1 फीट है, 1 फीट लेंथ, एक फुट, एक पैर का, एक पैर का उतना ही हड्डी को लेकर, थोड़ा इस मुट्ठी का मांस को लेकर 6 फीट की हवा को परमेश्वर ने बनाया। ये कैसा संभव है? बिल्कुल संभव है। ये ऐसा, उपमान भाषा में ऐसा है कि कलीसिया में भी जो लोग अन्य जाति से, जो लोग उद्धार पाते, मसीह में आते, तब उन्होंने 1 फीट हड्डी, 1 फीट का हड्डी या मुट्ठी के हाथ में एक थोड़ा इतना फ्लश, थोड़ा मांस और एक हड्डी के जैसा रहते,
बाद में वो बढ़ते 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 जाने के लिए बहुत सारे दिन लगते हैं। तो जैसा पहले आदम से हवा को बनाने में से परमेश्वर ने सिर्फ 1 फीट का हड्डी लिया, थोड़ा मांस लिया, बाद में उसको 6 फीट बनाया। उसी प्रकार यहाँ पर मसीह में बपतिस्म लेते हैं, बपतिस्म लेने के बाद विश्वास पहला थोड़ा ही रहते हैं, नम्र से थोड़ा ही प्रार्थना, थोड़ा ही शक्ति, बाद में आते 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 उन्होंने 6 फीट बनने, इसका मतलब बराबर मसीह में संपूर्ण बनना है। जैसा मसीह है उसी प्रकार सर्व संपूर्ण में उन्होंने चलना है। इसीलिए इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय भी देखिए, कृपया देखिए। इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 11 और 12 वचन देखिए, कैसा बनते हैं देखिए। 11 और 12 वचन देखिए। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करे, 10 से, और जो उतर गया है वही है जो सारे आकाश के ऊपर से चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हालेलुया। कलीसिया कैसे उन्नति पाना है? थोड़ा मांस, थोड़ा एक छोटा सा हड्डी, ये पूरा बराबर 6 फीट। कलीसिया पूरा दुल्हन के निर्माण में कैसे बनना है? जैसे भविष्यवक्ताओं से और सेवक लोगों से, उपदेशकों से, रखवालों से और प्रेरितों से, 5 के द्वारा बनना है। तब मसीहा के लिए भली पत्नी तैयार होगी। ये है वहां पर असली विषय, ध्यान करने का विषय। बाद में क्या होगा? बाद में देखिए, मसीहा के बराबर तुल्य में दुल्हन, जो कलीसिया दुल्हन के रूप में बनते हैं, तब वो मसीहान इस दुल्हन को ब्याह करेगा, है या नहीं? तो इसीलिए तब उन्होंने ब्याह होने के बाद, मेमने से ब्याह, पहिलौठा से बलि पत्नी का ब्याह होने के बाद उन्होंने चलकर नए नए सृष्टि को निर्माण करेगा। इसीलिए उत्पत्ति में पहला अध्याय देखिए 28 वचन में ये आज्ञा दी परमेश्वर ने। उत्पत्ति पहला अध्याय 28 वचन देखिए। देखिए उत्पत्ति पहला अध्याय में क्या है? तुम फलने की आज्ञा दी। तो इसीलिए फलने की आज्ञा दिए है, पहले ही आदम को परमेश्वर फलने की आज्ञा दी। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर को पहले ही मालूम है नर अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए सहायक दूंगा। तो इसीलिए बाद में आदम को क्या दिया है? सहायक को दिया है, हवा को, नारी को। उस नर और नारी क्या करना भी? धरती में फलना है। फल के क्या होना है? उस फलने से संतान के द्वारा ही दुल्हन का निर्माण होना, दुल्हन से और मेमने का ब्याह होना है। ये है आज का संदेश, समझे? और कल के संदेश में दूसरे विषय ध्यान करेंगे, ठीक है? आइए प्रार्थना करें। स्तुति धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद शनिवार के दिन तुम्हारे सत्य संदेश सुनने के लिए, तुम अच्छे समय के लिए धन्यवाद प्रभु। हे प्रभु, हाँ, तुम नर क्यों अकेला रहना अच्छा नहीं हमको बताया, आदम अकेला रहना क्यों अच्छा नहीं, इसीलिए प्रभु हमारे द्वारा प्रभु दुल्हन की आवश्यकता है। तो दुल्हन होना है तो फलना है तो स्त्री होना है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर फलना है। उनको फलने से, उनके संतान से तुम दुल्हन को बना दे प्रभु, बना दे, और दुल्हन को मेमने के भली पत्नी के स्थान में ले जाए। और उसके बाद प्रभु, हे प्रभु, तुम और तुम्हारे भली पत्नी दोनों बहुत सारे नए नए संसारों को तैयार करने वाला है। इसीलिए और तुम करते संसार में दोष रहित है, लोप रहित है प्रभु, तब कोई भी शैतान बन नहीं सके। इसीलिए प्रभु तुम्हारे श्रेष्ठ मार्मिक विषय हमको बताए, इसलिए धन्यवाद करते हैं। जितने संदेश और सुना, हर एक संदेश फल प्रभु और करते जो वचन गहरे में लेकर सारे प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, सिंह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता यह दिन लेकर प्रभु आने तक सारे वक्त इनको जितने संदेश सुने और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को सदा साथ रहेगा, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद, कल मिलेंगे।